बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से है। 3 मई से यहां पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में बढ़ते कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है राज्य सीमा पर टेस्टिंग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस तरह के नियम लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये साफ हो गया है कि ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना ही कोविड टेस्टिंग होगी। चारधाम के जो श्रद्धालु हैं उनकी कोविड जांच नहीं होगी, सिर्फ चारधाम यात्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ही अनिवार्य है और अगले आदेशों तक चारधाम यात्रा के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही जरूरी होगा। ना तो यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग होगी, ना ही यहाँ पर कोविड की जो वैक्सीनेशन है उसके सर्टिफिकेट की जांच होगी। और इसको लेकर बार बार सवाल भी उठ रहे थे कि अब आंकड़ा बढ़ रहा है तो हो सकता है कि चारधाम यात्रा पर असर हो, कुछ नए नियम लाए जाएं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात का रुख करते हैं। राव शफात, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं, विशेष प्रबंध किए गए हैं। बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ नियम कड़े हो सकते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी हो सकते हैं, कोविड की जांच को भी लेकर हो सकते हैं, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसका यात्रा पर क्या असर होगा? आरती, देखिए, एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी जो मुख्य सचिव ने ली थी एस एस सिंधु ने। तो उन्होंने अग्रिम आदेशों तक ये आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि एक तो धार्मिक स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ये सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में आने के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है या फिर यहाँ पर टेस्टिंग होगी। तो पहली बात तो उन्होंने साफ की है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, यानी जो दूसरे प्रदेशों से मिलने वाली सीमा है उत्तराखंड की, यहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही कोई टेस्टिंग नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी आरती, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने हैं चारधाम यात्रा में। तो सबसे पहले तो ये साफ किया है राज्य सरकार ने कि किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई टेस्टिंग नहीं होगी। सिर्फ एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, वो ये कि रजिस्ट्रेशन कराना बेहद अनिवार्य होगा। जो चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये पहले भी था, तो ये असुविधा से बचने के लिए इस तरह का एक जो दिशा निर्देश है वो जारी किया गया है। पहली बात तो ये साफ होगी कि यहाँ श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसमें यह भी लिखा गया कि अग्रिम आदेशों तक अगर देखिए कोविड के मामले बढ़ते हैं उत्तराखंड में तो हो सकता है कि कुछ और गाइडलाइंस जारी की जाए, कुछ और आदेश जारी किए जाएं। लेकिन हाल फिलहाल की बात करते हैं, क्योंकि 3 मई से देखिए यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, 6 मई को बाबा केदार धाम के खुलेंगे और 8 मई को बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। तो ये मई के पहले सप्ताह में ही तमाम कपाट खुल जाएंगे चारधाम यात्रा के। और अभी से बहुत सारे लाखों ऐसे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं, पर जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, जरूर करा लें चारधाम यात्रा पोर्टल पर। यह जरूरी किया गया। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तराखंड के अंदर अभी पिछले 1 हफ्ते में बहुत ज्यादा केसेस बढ़े हैं। हरिद्वार जिला है, देहरादून जिला है, उधम सिंह नगर जिला है, यहाँ पर लगातार 20 से 30 जो मरीज हैं कोरोना संक्रमित वो पाए जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो ये जिले हैं यहाँ पर लोकल एक गाइडलाइन जारी की गई जिसमें मास्क लगाना बेहद जरूरी रखा गया है। अगर नहीं कोई लगाता तो 500 से 1000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन यात्रियों के लिए भी मास्क लगाना जरूरी रखा गया है। बहरहाल फिलहाल तो ये है कि जो यात्री यहाँ आना चाहते हैं आ सकते हैं। वैक्सीनेशन की अभी कोई ऐसे सर्टिफिकेट की वहां चेकिंग नहीं चल रही है, ना ही कोई टेस्टिंग हो रही है अग्रिम आदेशों तक। दूसरा, राज्य सरकार ने तैयारी तमाम कर ली है, क्योंकि चारधाम यात्रा पिछले 2 साल से बंद थी, बहुत कम श्रद्धालु पहुंचे थे, 4 लाख के करीब पहुंचे थे। इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचने वाले हैं। तो राज्य सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर रही है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को, यात्रियों को उत्तराखंड में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा राव शफात कि एकदम से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, कोविड का वो आंकड़ा जो पहले ही बढ़ रहा है और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाए, तब हो सकता है सरकार की तरफ से विचार किया जाए? आरती, देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये जोखिम है, क्योंकि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी मरीज बढ़े हैं कोरोना संक्रमण के और उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा है पिछले हफ्ते से। तो देखिए, इस बात में जोखिम जरूर है, क्योंकि लाखों की संख्या में जब उत्तराखंड में लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें उत्तराखंड में हो सकती हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो राज्य सरकार सतर्क है, हॉस्पिटल्स को लेकर के सतर्क है, अपने स्वास्थ्य महकमे को लेकर के सतर्क है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, संक्रमण के खतरे को हर सूरत हाल में रोका जा सके। लेकिन देखिए, ये जोखिम बहुत है,
क्योंकि जी। जब इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह इतने लोग इकट्ठा होते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा लोग जो नियम कायदे हैं उनका पालन नहीं कर पाते हैं, और नियम कायदों का पालन कराना शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ी मुश्किलों का एक सबब बन जाता है। और यही सबब आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा मुसीबत का बन जाएगा, क्योंकि देखिए अगर बड़ी संख्या में उत्तराखंड में लोग आते हैं और लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, या कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति उन व्यक्तियों के बीच में होता है, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें उत्तराखंड में भी पैदा हो सकती हैं। और यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमे को जी। अलर्ट पर रखा गया है, जी। ताकि चारधाम यात्रा में इस तरह की परेशानी का सामना उत्तराखंड को न करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी राष्ट्रपात आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो फिलहाल ये साफ हो गया है कि चारधाम यात्रा करने के लिए जो श्रद्धालु इच्छुक हैं उन्हें अब किसी तरह का डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें जाते ही टेस्टिंग का सामना करना होगा, सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन उन्हें चारधाम यात्रा के लिए करवाना होगा।